Hello dear bankers, welcome to ADA 247 Regulatory Bodies and SO channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor, and I am very sure आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी इस चैनल के साथ जुड़कर। अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरे साथ पहली बार कनेक्ट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। हमने कल से शुरुआत करी है आपकी कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसका वेटेज आपका 20 मार्क्स का है आपके सीबीओ एग्जामिनेशन में। सीबीओ का आपका नोटिफिकेशन जो है अभी हाल फिलहाल में जो है आया है, और उस सीबीओ के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड का वेटेज है, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे एक अलग से सेशन भी किया है सो दैट एवरीवन, आप सबको ये बात समझ में आ जाए कि हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड को रीजनिंग के तरीके से डील क्यों कर रहे हैं या रीजनिंग के तरीके से क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है। बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज। कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एप्टीट्यूड का मतलब होता है रीजनिंग स्किल्स, या हम बात करें तो अपने एनालिटिकल स्किल्स को यूज करके आप क्या कहते हैं, आप क्वेश्चंस के आंसर करते, सॉल्यूशन जो है निकालते हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, पहले अगर मैं एग्जाम रिलेटेड बात करूं तो एग्जाम में आपके 20 मार्क्स का वेटेज है, और ये 20 मार्क्स आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो बिना किसी डाउट के। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और दो तरह के क्वेश्चन में से एक टाइप हमने कल डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा और इसमें आगे आपके सामने बात करना चाहूंगी। हाँ, तो ये हमारे दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड। मेजरली आपको डेटा फ्लो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये सेशन मैंने कल लिया है, वहां पे वीडियो सेक्शन में आपके अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि डेटा फ्लो डायग्राम किस तरीके से हम जो है यहाँ पे समझ सकते चीजें। ऑल्सो जो डेटा फ्लो डायग्राम है वो आपकी डिसीजन मेकिंग चेक करता है, यानी कि क्रिटिकल रीजनिंग का ये हिस्सा माना जा सकता है। और साथ ही साथ दूसरा होता है आपका कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलता है बाइनरी कोडिंग। तो आज मैं सेकेंड टाइप आपके सामने थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसके कुछ टाइप्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। थोड़ा सा लेंथी है ये, यहाँ पे बहुत सारे कन्वर्जन है, जैसे कि आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आपको डेसिमल से ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है, या हम इसका जस्ट ऑपोजिट बात करें या वाइस वर्सा अगर मैं कहूँ तो उसके फिर आगे और टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि बाइनरी से डेसिमल में आना, बाइनरी से ऑक्टल में आना, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आना। इन सबको हम बेसिस में डिफाइन करते हैं। तो और थोड़ा आगे चलते हैं और इसकी जो है इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ, एक एक चीज अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके। और इसके साथ अब मैं आगे आपके साथ चलूं उससे पहले कुछ चीजें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके लिए डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज क्योंकि सेलिब्रेटिंग दी बिग डिस्काउंट्स एंड अल्टीमेट सेलेक्शंस, तो अभी आपके सामने है ग्रैंड नवंबर सेल, जिसमें कि आपके सभी जो भी आपके बैचेज हैं या महापैकेज जिनमें आप जुड़ना चाहते हैं, ये मैक्सिमम आपके डिस्काउंट पे आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी। तो आप कोई भी अगर बैच में अभी अपने आप को एनरोल करेंगे तो वो डबल टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। पर से अगर आपने कोई बैच 1 साल के लिए लिया है तो वो डबल टाइम यानी कि 2 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। एंड द डिस्काउंट दैट वी आर गेटिंग एट दिस मोमेंट इज फ्लैट 75% डिस्काउंट। तो आप इसका डेफिनेटली पूरा बेनिफिट और एडवांटेज ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस बैच को। ये बैच आप लोगों के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है, जो सीबीओ की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा। इस बैच के सारे फीचर्स आपके सामने लिखे हुए। आपको बैच में लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ, आपको नोट्स, ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी। और उसके साथ साथ आपको इस बैच की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। अगर आप में से बहुत सारे होंगे अभी बैंकर्स ऐसे जो कहीं ना कहीं शायद अपने वर्क रूटीन में अपनी जो है क्लासेस ना ले पाए, तो वो हमारे स्टूडेंट जो है वो रिकॉर्डेड सेशन में जाके अपनी जो है सिलेबस और कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी कर सकते हैं। तो बैच आपका अवेलेबल है, आपके स्टोर पे लग चुका है। 1 दिसंबर से हम ये बैच शुरू कर रहे हैं, तो 1 दिसंबर से आपका ये बैच जो है वो शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे आज का सेशन। बहुत कुछ समझने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो सीधे मैं आऊंगी अपने सेशन की तरफ। और सेशन में आज पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है ये डिफरेंट कन्वर्जन्स। ये है हमारे नंबर सिस्टम के कन्वर्जन। इसमें एक बार जरा ठीक से देख लेंगे, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना ये एक टाइप हो जाता है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना ये दूसरा टाइप है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आना ये तीसरा टाइप है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आना दिस इज द 4th टाइप, बाइनरी से ऑक्टल में आना और ऑक्टल से बाइनरी में आना ये आपका 5th टाइप है। इसके साथ साथ
हम जैसे आपने देखा कि हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से डेसिमल से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल से आप जो है हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सारे के सारे आपस में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे अगर हम एक बेसिक चीज समझ जाएंगे तो फिर कैसा भी कन्वर्जन आएगा आप बड़े आराम से कर लेंगे। बट क्या इतनी ही चीजें आती? नहीं, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए, और धीरे धीरे हम सारी चीजें समझेंगे। ये सेशन आपको हर एक उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर देगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके आगे। सबसे पहले है कि डेसिमल नंबर जो सिस्टम होता है हमारा, डेसिमल नंबर में होता क्या है कि आपका बेस 10 रहता है ना, बेस 10 रहता है। अब बेस 10 का मतलब आप 0 से शुरू करेंगे, 0 से लेकर 9 तक के नंबर हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर अगर मैं बात करूं बाइनरी नंबर की तो बेस 2 होता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं और बचपन से हमने पढ़ा है कंप्यूटर लैंग्वेज में कि बाइनरी जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और कंप्यूटर केवल 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। इसलिए बाइनरी में जो बेस रहेगा वो 0 और 1 का रहेगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं बेस 2 कोडिंग। ऑक्टल नंबर यानी कि यहाँ पे बेस 8 रहता है। ऑक्टल अपने आप में बहुत क्लैरिटी आपको दे रहा है, ऑक्टल मतलब 8। तो यहाँ पे हम जो नंबर यूज करते हैं वो क्या होते हैं, वो 0 से लेके कहां तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे। 0 से शुरुआत हो रही है इसलिए 7 तक जाएगा, टोटल 8 नंबर्स। और उसी तरीके से जो हमारा हेक्साडेसिमल है वो है आपका बेस 16, यानी कि 0 से लेके हम आगे तक बढ़ेंगे, और इसमें हम आगे जाके 10 को हम ए बोल देते हैं, बी को हम 11, जैसे आप चलेंगे 0 से 9 तक तो हम चल गए, 10 आ गए यहाँ पे। अब इसके आगे जो 10th आएगा, 10th वाले को हम इसमें एक लेटर लिख देते हैं कि 10th को हम ए बोलेंगे और 11 को हम बी बोलेंगे। तो ये अगली सेशंस में मैं आपके सामने सारी चीजें एक एक करके क्लियर करूंगी। फिलहाल आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में देखते हैं क्या सीखने और समझने के लिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये हर एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगी। आपका कोई भी डाउट है तो सेशन के बाद या सेशन के दौरान आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सेशन के बाद आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपने क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं कि वहां पे आप कहीं पर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हमारे पास एक नंबर है 25 जिसका बेस 10 है, जो अपने आप में आपको क्लैरिटी, अच्छा कई बार ना आपको ये कहेगा नहीं कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, या ये कहेगा नहीं कि इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना, तो आपको खुद उसको रिकॉग्नाइज भी करना होगा, और जो धीरे धीरे आप बड़े आराम से सीख जाएंगे। तो 25 जिसका बेस 10 है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2, है ना। और अगर बाइनरी का बेस 2 है तो मैं क्या करूंगी, मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करती चलूंगी, और 2 से डिवाइड करने में आपको दो चीजें साइड बाय साइड लिखनी होंगी। अगर एक हमारी अच्छी पकड़ बन जाए, अगर हम अच्छे हैं इस कॉन्सेप्ट में या हमारी स्पीड अच्छी है, तो फिर आपको वो पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उस पे आंसर पे आ सकते हैं। फिलहाल जो हमारी प्रोसेस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले ये 25 जो डेसिमल बेस पर है, उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। कैसे करेंगे, तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे 25, और इस 25 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है। अगर ऑक्टल में करना होता तो 8 से डिवाइड करते, हेक्साडेसिमल में करना होता तो 16 से डिवाइड करते। तो सिंपल लॉजिक है, यानी कि डेसिमल से मुझे बाइनरी में जाना होगा तो मैं बेस 2 रखूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी। डेसिमल से मुझे ऑक्टल में जाना है तो बेस 8 रहेगा, यानी कि हम 8 से डिवाइड करेंगे। और डेसिमल से अगर हमें हेक्साडेसिमल में जाना है तो बेस 16 में जाना है, और बेस 16 में जाने का मतलब होगा कि आप 16 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस चलती है। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आता है, वो रिजल्ट कैसे आएगा वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो 25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आप लिख लीजिए अपना आउटपुट, और यहां पे आप लिख लीजिए अपना रिमाइंडर। ठीक है, यहां पे आ जाएगा रिमाइंडर और यहां पे आ जाएगा आपका आउटपुट। अब करना क्या है, 25 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 25 डिवाइड बाई 2 12 टाइम्स जाएगा, है ना, 12 टाइम्स जाएगा। तो इस 12 को आपको यहां लिखना है, और जो रिमाइंडर बचा है उसको आप यहां पे लिख दीजिए, ऐसे सिंपल। आगे बढ़िए। अब इस आउटपुट को आपको क्या करना है, वापस से डिवाइड करना है, किससे, 2 से ही डिवाइड करना है। 12 डिवाइड बाई 2 आपके पास आउटपुट आएगा 6, और रिमाइंडर इस केस में हमारे पास आया है 0। उसके बाद इस आउटपुट 6 को डिवाइड करिएगा आप किससे, 2 से, यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आएगा कितना, रिमाइंडर फिर से हमारे पास 0 आते हुए। उसके बाद 3, ये हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट है, इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ पे बनेगा आपके पास कितना, 1 आउटपुट आएगा। और इस बार क्योंकि 3 डिवाइड बाई 2 1 हमारे पास आउटपुट
आउटपुट आया और 1 हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। इस रिमाइंडर को आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद अभी आपके पास यहाँ पे जब तक 0 नहीं होगा तब तक आप इसको करते जाइए। 1 को डिवाइड करेंगे जब आप किससे, 2 से, तो 1 डिवाइड 2 से तो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना रह जाता है, रिमाइंडर हमारा 1 रह जाता है। और लास्ट में जब आपके पास ये रिमाइंडर आ जाएंगे तो इन रिमाइंडर को हमको क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि इस ऑर्डर में आपको मेंशन करना है, और इस ऑर्डर में मेंशन करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 1 1 0 0 1, और ये किस बेस में, ये बेस 2 में, क्योंकि हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट हम कर चुके हैं, और बाइनरी में शो करने के लिए आपको यहाँ पे बेस 2 दिखाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 1 क्या बना है हमारा आंसर, 1 1 0 0 1 हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हमें रह जाता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आया जाए। अब ये बेसिक है, ये बहुत बेसिक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से जो है अच्छे लेवल के होंगे और उनको भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले बेस क्लियर करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ा जाए तो एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया और एक एग्जाम्पल और है जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगी कि ये जो एग्जाम्पल है ये अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये इसको मैं रखूंगी एज होमवर्क कि आप लोग इसको सॉल्व करके वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका इसका आंसर क्या है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, प्रोसेस सेम रहेगी, प्रोसेस यही है। मैं एक बार आपके साथ स्टार्ट कर लेती हूँ। 82 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 1 आएगा। इस बार रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा 0। उसके बाद 41 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये 40 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरीके से आप 40 को डिवाइड कीजिएगा 2 से, हमारे पास आ जाएगा 20, रिमाइंडर हो जाएगा 0। देन 20 को डिवाइड किया जाएगा 2 से तो वी विल गेट दी आउटपुट एज 10 आउटपुट आ जाएगा, रिमाइंडर 0 रहेगा। फिर 10 को डिवाइड कीजिएगा 2 से। तो इस तरह से करके ऑलमोस्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर होमवर्क क्वेश्चन जैसे लीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या है। इसको फिर इन आंसर्स को हम कल की क्लास में अपने वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारे आंसर सही निकाले हमने या नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, या मैं बोलूं कि अगला एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो इससे पहले हमने सीखा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी में हमने क्या किया, बाइनरी इज बेस 2 तो हमने 2 से डिवाइड किया। अब अगर मुझे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल होता है आपका बेस 8, और क्योंकि मुझे बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल मतलब बेस 8 है ना, ऑक्टल मतलब बेस 8 हो जाएगा और बेस 8 मतलब आप 8 से डिवाइड करिएगा, राइट। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 128 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 8। अगेन प्रोसेस हमारी सेम रहेगी, यहाँ पे हम आउटपुट लिखेंगे, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे। 128 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा जाएगा। 8 1 जा 8 एंड इधर पे 4 और 8 6 जा, हाँ 16 टाइम्स चला जाएगा ये, राइट। ओके अब रिमाइंड, क्योंकि ये पूरा का पूरा 16 टाइम गया तो रिमाइंडर तो आपके पास कुछ बचा नहीं, 0 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इस आउटपुट यानी कि 16 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, 16 को 8 से डिवाइड करने पे ये भी पूरा पूरा जाएगा और 2 टाइम्स जाएगा, इधर पे रिमाइंडर फिर से आपके पास 0 आ जाता है। देन आपके पास बचता है क्या, 2, और 2 को जब आप डिवाइड करते हैं 8 से तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। अगेन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि हम इसको इधर से डिवाइड लिखना शुरू करते हैं और इधर से लिखना शुरू करेंगे तो 2 के बाद 0 और 0 के बाद फिर से 0, और ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, हमने कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल में। तो हमारा आंसर बनना चाहिए 2 0 0 एंड द बेस इज 8। दैट रिप्रेजेंट्स कि ये ऑक्टल सिस्टम में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। मूविंग ऑन, अगले पे चलते हैं और अगला देखेंगे, हम समझेंगे अगला क्या है। अगला है आपके सामने इसी का दूसरा एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को मैं फिर से आपसे बोलूंगी कि आप लोग जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देती हूँ, बाकी आप पूरा कंप्लीट करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या है। और इन सारे क्वेश्चन को मैं कल की क्लास में डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमारे एग्जैक्ट आंसर्स क्या हैं इन क्वेश्चन के। फिलहाल 148 को जो डेसिमल बेस में है उसको हमें कन्वर्ट करना ऑक्टल में। प्रोसेस हमारी सेम रहेगी कि 148 को डिवाइड कीजिएगा किससे, 8 से डिवाइड कीजिए। 8 से डिवाइड करने में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 8 1 टाइम्स इज 8 एंड यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 6, तो ये हो जाएगा आपका 8 8 जा 64, और 64 के बाद आपके पास जो कैरी है वो कितना है, वो है आपके पास 4। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा वो यहाँ पे बच जाएगा 4, करेक्ट है।
ठीक है, एक बार कंफर्म कर ले कि हमने ठीक किया है। 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 के बाद आपके पास बचेंगे यहाँ पे 6, 68 हो जाएगा। 68 यानी कि 8 8 जा 64 और रिमाइंडर आपके पास आ जाता है 4। आई होप यहाँ तक हमें क्लियर हो रही चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब 18 को डिवाइड किया जाएगा किसके साथ? 8 के साथ। दोबारा से 18 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 है और 8 2 जा 16 के बाद आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो बच जाता है 2। इसी तरीके से आप आगे क्या करेंगे? 2 को डिवाइड करेंगे 8 से और 2 को डिवाइड आप 8 से करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पे आप कह देंगे 0 और यहाँ पे रिमाइंडर आप कह देंगे 2। तो मेरा आंसर जो बनना चाहिए इस क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट आई ऑल्सो फील कि हम सब कनेक्टेड हैं और हम बहुत इत्मीनान से जो है अपनी चीजों को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो अगर आप इसका आंसर करेंगे तो मुझे ये पता चल पाएगा कि हम सीख भी रहे हैं साथ में। ठीक है, चलिए अब अगले पे आ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आज की क्लास का? अगला कॉन्सेप्ट हमारी क्लास का है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अच्छा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल क्या हो गया? आपका बेस 16 हो गया और बेस 16 का क्या मतलब? हम 16 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल, तो बेस 16 का मतलब है कि आप 16 से डिवाइड करेंगे और 16 से जब हम डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से होगा प्रोसेस, देखते हैं, इसको समझते हैं। पहला हमारे पास नंबर क्या है? 128। सो 128 जो कि डेसिमल बेस में है, इसको डिवाइड, इसको हमें करना है बेस 16 में। हेक्साडेसिमल और इसको डिवाइड किससे किया जाएगा? 16 से किया जाएगा। तो 16 से जब 128 को डिवाइड किया जाएगा तो आपके पास 8 टाइम्स ये पूरा पूरा चला जाएगा और जब ये 8 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 0। रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 0। इसके बाद क्या करिएगा? 8 को डिवाइड कीजिएगा 16 से। अब 8 को डिवाइड करेंगे 16 से तो डेफिनेटली डिवाइड तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हम कर देंगे 0 और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर बचता है आपके पास टोटल 8, यानी कि अब अपने पास जो बचा है वो 8 और 0। अब क्या ये मेरा आंसर बनेगा? डेफिनेटली हमारा आंसर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होगा और आंसर आपका बन जाएगा 8 0। और ये किस बेस में आपने कन्वर्ट कर दिया? 16 बेस में। यहाँ पे क्या बनना चाहिए? 16 बेस बनना चाहिए। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, मैं एक बार रिवीजन आप लोगों के सामने कराना चाहती हूँ। हमने अभी तक सीखा डेसिमल के सारे कन्वर्जन। डेसिमल के सारे कन्वर्जन में सबसे पहला कन्वर्जन था कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। डेसिमल से बाइनरी में करना है। बाइनरी 0 और 1 की लैंग्वेज में फंक्शन करता है, यानी कि 2 डिजिट्स में हम काम करते हैं और वो 0 और 1 है। तो आप क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे रिमाइंडर। जब इस तरह से पूरी प्रोसेस कर लेंगे जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता, उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको नीचे से ऊपर की तरफ में लिख देंगे 1 1 0 0 1 और बेस 2 आ जाएगा। दैट विल इंडिकेट कि ये हमारा क्या है? बाइनरी कन्वर्जन है। आगे बढ़ेंगे तो अगला देखेंगे। ये मैंने आप लोगों पे होमवर्क दिया है, तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है और आप बताएंगे कि इसका आंसर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा। तो दिस इज, आप लोग कंफर्म करके बताएंगे इसका आंसर। फिर हमने अगला सीखा था डेसिमल से ऑक्टल में कैसे करते हैं, क्योंकि ऑक्टल आपका क्या है? 8 बेस पे है और 8 बेस का मतलब हमें 8 से डिवाइड करना होगा। 8 से डिवाइड करेंगे, 128 को 8 से डिवाइड किया 16 टाइम्स जाएगा, 0 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। 16 को 8 से डिवाइड किया 2 टाइम्स जाएगा, 0 यहाँ पे फिर से रिमाइंडर है। आगे बढ़ेंगे तो 2 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अगेन डाउन से अप की तरफ आप जाइए, 2 0 0 और ये बेस 8 यानी कि ऑक्टल में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पे आएंगे और नेक्स्ट अगेन आपके सामने मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया, बट अगेन आंसर जो है वो आप लोग बताइएगा। ये भी आपका आज का क्या हो जाता है? होमवर्क क्वेश्चन हो जाता है। होमवर्क तो मैं नहीं बोलना चाहती, बट हाँ, इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला हमने सीखा था कि हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। हेक्साडेसिमल की जब बात हो रही तो हेक्साडेसिमल क्या? आपका बेस 16 है और बेस 16 का मतलब है कि आप 16 से डिवाइड करिएगा। सो 128 को 16 से डिवाइड किया, 8 टाइम्स कंप्लीट चला जाएगा, 0 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। फिर 8 आउटपुट को आपने 16 से डिवाइड किया, ऑब्वियसली 8 16 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हम शो करेंगे विच इज 8। बॉटम से टॉप की तरफ जाइए, 8 0 और ये 16 रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस हैज बीन कन्वर्टेड इन दी ऑक्टल हेक्साडेसिमल सिस्टम। यहां तक आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं। आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्या है? अगला हम देखेंगे बाइनरी की कन्वर्जन्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने अगेन आप लोगों के लिए लिखा है और ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करके बताइएगा। प्रोसेस आप लोग बहुत अच्छे से अब समझ चुके हैं। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास आता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखिए, क्योंकि बाइनरी से मुझे डेसिमल में जाना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी? अब बाइनरी से डेसिमल वाले जो कन्वर्जन्स हमारे होते हैं, बाइनरी वाला सिस्टम हमेशा क्या होगा? क्योंकि 2 बेस पे चल रहा है
तो आप मल्टीप्लाई करते हो 2 के साथ। जैसे इसको समझते थोड़ा, इसको आप ऐसे लिख देंगे 1101। अब मैं क्या करूंगी, मैं हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 2 की पावर्स में, और 2 की पावर पहली जो शुरू होगी वो होगी 0 के साथ। तो इस वाले नंबर को, ये जो सबसे आपकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, या मैं बोलूं कि जो हमारी यूनिट डिजिट है, उस डिजिट से आप शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 1, और 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 के साथ। हमेशा आप इस तरीके से जो है मूवमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, दूसरा नंबर मेरे पास आता है 0, 0 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 की नेक्स्ट पावर यानी कि 1 के साथ। उसके बाद आप ले लेंगे नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है क्या, 1। यहाँ पे फिर से आप प्लस लगा देंगे। इस 1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 की पावर 2 के साथ। एंड देन मूविंग फर्दर, इस वाले 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे फिर से प्लस, और इस वाले 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 के साथ। मैं फिर से आपको यहाँ पे एक बार ये कंफर्म कर दूं कि सबसे पहली पावर 2 की 0 लेंगे आप, 2 की पावर 1 लेंगे आप, 2 की पावर 2 लेंगे, एंड 2 की पावर 3 लेंगे। अगर ये नंबर थोड़ा और बड़ा होता तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते विद दी प्लस साइंस एडिंग टू दैट। ठीक है, प्लस साइन आप लगाते चले जाएंगे। अब आगे अगर बढ़ा जाए तो इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जस्ट 1 सेकेंड। जी, तो अब इसमें हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं, अब तो नॉर्मल बेसिक सी कैलकुलेशन आपके पास रह जाती है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है ना। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो नंबर का जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। जैसे 1 की पावर 0 करेंगे 1 आएगा, 2 की पावर 0 करेंगे आपके पास 1 आएगा, तो 2 की पावर 0 इज 1। सो 1 इंटू 1 आपके पास 1 रहेगा, प्लस उसके बाद 0 में आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रिजल्ट आपका 0 ही रहता है, प्लस 1 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इज 4, तो 1 इंटू 4 इज 4 इटसेल्फ। यहाँ पे प्लस कर देंगे 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, हमारे पास 8 आया, 8 इंटू 1 इज 8 इटसेल्फ। तो अब इन नंबर्स को सबको आप ऐड कर देंगे, 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 0 इज 0, 12 प्लस 0 इज 12 इटसेल्फ, और 12 प्लस 1 यानी कि 13। तो आपके पास ये कन्वर्ट होके बन जाता है कितना, 13। तो अभी थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, 10 में। अब ये हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन किया है, और इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बेस 10 लिखा है। बेस 10 क्या दिखा रहा है, डेसिमल कन्वर्जन दिखा रहा है। अच्छा, एक बार मैं आपको वापस से उस स्लाइड पे लेके जाती हूँ जहां पे हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन किया, तो जो हमारा फर्स्ट टाइप था, ये था ना हमारा फर्स्ट टाइप, जहां पे हमारे पास एक नंबर था और उस नंबर का बेस 10 था यानी कि डेसिमल था, और उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो डिवाइड बाय 2 किया था, और इस तरह से हमने उसको रिप्रेजेंटेशन किया था। अभी मेरे पास जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन वाला, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने इन सब चीजों को ऐसे कर दिया। अच्छा, अगर यही आप पूछ ले कि मैम क्या ऐसे वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, हमने सही किया नहीं किया, तो वेरीफाई कर सकते हो। चलिए इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्या बना है, 11001 की बेस 2। तो मैं इसको यहाँ पे अगर करूं, यहाँ पे आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा है और बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे, तो इसको यहीं पर हम करते हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाए कि हम जो कर रहे हैं उससे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, और आपको एक क्लैरिटी रहे कि आपने सही किया, वो कॉन्फिडेंस आए। तो 11 और उसके साथ साथ आपके पास क्या है, 001, ये बेस 2 है। इसको चलिए डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने अभी सीखा। क्या सीखा था, यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 रहेगा, प्लस करेंगे। अब 0 और ये 0, इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1, ये वाले 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 2 की पावर 3, प्लस इस वाले को मैं ऊपर लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में दिख जाए आप लोगों को। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम श्योर कि आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रही हुई देखने में, समझने में, तो कोई बात नहीं, मैं इसको इस साइड पे कर देती हूँ। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो प्रॉपर दिख रहा है, ओके। तो इस वाले 1 से शुरू करेंगे। इस 1 में हमारे पास क्या है, इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0,
प्लस यहाँ पे लगाएंगे, 0 में आप 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 में 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें अच्छे होते जाएंगे, अपनी स्पीड गेन करते जाएंगे, तो फिर आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में कैलकुलेट बड़ा आराम से कर पाएंगे। फिर अपने पास नेक्स्ट आया 1, इस 1 में मल्टीप्लाई क्या होगा 2 की पावर 3, और अगले वाले 1 में मल्टीप्लाई होगी आपकी 2 की पावर 4। तो मेरे पास ये सारे नंबर निकल कर आते हैं। अब सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। सॉल्व कैसे होगा, 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। तो इस पूरे का रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, प्लस यहां से 0 ही आएगा, प्लस यहां से 0 ही आएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 1 हमारे पास यहाँ पे 8 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 4, तो 8 2 जा है ना, तो 8 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आप हो जाएगा आपका कितना 16 हो जाएगा। तो 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 ही रिजल्ट आएगा। अब इन सबको अगर ऐड कर लिया जाए, 16 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 24, और 24 में एक और हमारे पास 1 है, और ये आपको देगा रिजल्ट क्या 25। अब ये किस में कन्वर्ट कर चुके हैं आप इसको कन्वर्ट कर चुके हैं बेस 10 में। तो ये आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी कि डेसिमल से बाइनरी में जो हमने कन्वर्ट किया उसको वापस से हमने बाइनरी से डेसिमल में जब हम लेकर गए तो हमारे पास सेम रिजल्ट निकल कर आता है 25 की बेस क्या है 10 है। तो आई होप इसने एक अच्छी क्लैरिटी आप लोगों को दी होगी और एक कॉन्फिडेंस भी दिया होगा। आगे बढ़ेंगे, बाइनरी के कन्वर्जन पर हम थे और बाइनरी के इस कन्वर्जन से हम गए थे उस क्वेश्चन पे ताकि और क्लैरिटी हमें आ जाए। अब तो यहाँ पे आंसर क्या बना 13 बना। एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है बाइनरी कन्वर्जन का, उसको भी एक बार जल्दी से देखेंगे। अब ये कह रहा है कि 10101 ये बेस 2 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, वही प्रोसेस हमारी रहेगी। इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं 10101। अगेन क्या रहेगा, यहाँ इस वाले 1 में मुझे मल्टीप्लाई करनी है 2 की पावर 0, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी है क्या 2 की पावर 1, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी है 2 की पावर 2, इसमें मल्टीप्लाई करनी है 2 की पावर 3, और इसमें मल्टीप्लाई करनी है 2 की पावर 4। 0 1 2 3 4 एवरीथिंग सब सीखे सॉर्टेड है। अच्छा, इसके बीच में हमें क्या लगाना होता है, प्लस लगाना होता है। यहाँ पे आपके पास प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा। ये स्टार्टिंग प्रोसेस है, बाद में तो आपके दिमाग में अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब आप इंटू 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 हो जाएगी 1, तो 1 इंटू 1 हमारे पास रिजल्ट आएगा 1। यहाँ पे क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है 1 सेकेंड, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था। हाँ, तो अब हमने यहां मल्टीप्लाई किससे करना है, 0 का मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 से। 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आपके पास 0 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2 की पावर 2 के साथ। 2 की पावर 2 इज 4, 4 इंटू 1 हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा। 2 की पावर 3 हो, 2 की पावर 8 हो, मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 0 रहेगा। और उसके आगे बढ़ेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो जाता है 16, और 16 इंटू 1 अगर हम करेंगे तो 16 मेरे पास रिजल्ट आएगा। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21। तो जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा डेसिमल में तो हमारे पास आएगा ये रिजल्ट निकल कर क्या 21। तो आई होप आपको एक अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। यस, दिस इज वेरी बेसिक, और बेसिक से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ या इस सेशन में जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर चलते चले जाएंगे। लेकिन पहले बेस जो है सीखना, बेसिक सीखना मेरे ख्याल से सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिक सीखने के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो आज के सेशन में ये सारी चीज़ें थी। अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है जो आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या होंगे, इस तरह से होंगे। इसको एक बार समझ लेते हैं। कह रहा है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी फॉर्म। तो नंबर क्या दिया आपको 175। अब इस 175 जो कि डेसिमल फॉर्म में है इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो अब इस नंबर को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो यहाँ पे प्रोसेस आपकी लिखी हुई है, और इस प्रोसेस को सॉल्व करके आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों का आंसर क्या इस क्वेश्चन में आएगा। राइट तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, और इस आज के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके जरूर मुझे बताना कि इसका आंसर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हो सकता है। ऑल राइट, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो इसके आंसर के साथ आप लोग वीडियो सेक्शन में जो है कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोगों के आंसर्स आए हैं। और कल के सेशन में मैं इसी के आगे बढ़ूंगी। ये सेशन हमारा डेली 10 PM लाइव होता है, और डेली जो मेरी क्लास की टाइमिंग रहेगी वो यही है, क्या 10 PM। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस 10 PM के स्लॉट में आपके इसी चैनल पे हम तैयारी कर रहे हैं अपने किसकी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की। आगे बढ़ेंगे और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपना
बैच डिटेल के बारे में, और क्योंकि अभी इस समय आपकी डबल वैलिडिटी विथ फ्लैट 75% डिस्काउंट है, तो इस मौके का बिल्कुल आप फायदा उठा सकते हैं। अभी हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो डबल वैलिडिटी है, डबल वैलिडिटी के साथ साथ फ्लैट आपके पास 75% जो है वो डिस्काउंट है, और फ्लैट 75% डिस्काउंट के लिए आपको इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ये हम बैच कैसे ले सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाना है, और अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। इस इंटरफेस में यहाँ ऑल कोर्सेज में जाइएगा और यहाँ बैंकिंग में आइएगा। बैंकिंग में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि एसबीआई सीबीओ में आप डायरेक्ट चले जाएं, और एसबीआई सीबीओ में यहाँ पे ये आपका बैच है जिसका मेंशन हम अभी कर रहे हैं, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी, और साथ में है आपके पास बैंक महापैक प्लस। बैंक महापैक प्लस में आपके फायदा ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, एसबीआई, आरबीआई, सिडबी, सेबी, नाबार्ड स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड ऑल द ग्रेड ए एंड ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो इफ यू आर अ बैंकर और इफ यू आर एस्पायरिंग टू बी अ बैंकर, अगर आप बैंकर हैं या बैंकर बनना चाहते हैं, तो बैंक महापैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें आपके सारे एग्जाम्स की, जो बैंक से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, चाहे वो एसबीआई के एग्जामिनेशन है, चाहे वो हमारे ग्रेड ए ग्रेड बी एग्जामिनेशन है, या फिर सिडबी और नाबार्ड एग्जामिनेशन है, उन सब की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बैंक महापैक प्लस, ये आप जरूर इसको देख सकते हैं। और अगर ऐसी तैयारी हमारी नहीं चल रही, हम केवल सीबीओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो सीबीओ में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप बाय नाउ कर सकते हैं। बाय नाउ करके जैसे आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे, आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी एट 75%, और 75% ऑफ के साथ 3679 फीस में आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि बैच आपका हमने शुरू कर दिया है, और बैच आपका शुरू हो गया है कब से, बैच शुरू हो जाएगा आपका 1 दिसंबर से। ठीक है, बैच शुरू हो जाएगा हमारा 1 दिसंबर से, और वैलिडिटी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 9 मंथ्स का बैच है तो वैलिडिटी डबल, और वैलिडिटी डबल मतलब 9 + 9 मंथ्स के लिए अब आपको ये बैच जो है अवेलेबल होगा, क्योंकि आपकी डबल वैलिडिटी शुरू हो गई है। और जो डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है, डिस्काउंट कोड आपके सामने है ये। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, विच इज टुमारो एट 10 PM। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।